हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। कल अपन ने 10 क्वेश्चन किए थे। आसान आसान से क्वेश्चन थे। कैसे अपन रेशियो को भिन्न से इंटीजर में बदलते हैं, कैसे अपन रेशियो को कंबाइन करते हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती निकालना, ये छोटी छोटी बातें अपन ने सीखी थी। देखो, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपको x, y और z का रेशियो पूछे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी आपके पास काफी सारे ब्रैकेट्स हैं अपने पास, कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, कितने भी। बीच में साइन किसका होना चाहिए? प्लस का। और इनकी पावर क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। जैसे 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8, 6। तो याद रखना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू 0 ही होगी। ये ध्यान रखना आप लोग। काफी सारे ब्रैकेट है, सबकी जो घात है वो एक सम संख्या है, पावर इवन नंबर है, बीच में साइन प्लस है और बराबर में अगर 0 है, तो ध्यान रखना इन सब ब्रैकेट की वैल्यू 0 होनी ही होनी पड़ेगी। क्यों होगी? देखो ध्यान दो। अगर बच्चों इसकी वैल्यू जैसे कुछ भी मान लें अपन, प्लस मान लो या माइनस मान लो, लेकिन जैसी पावर सम होती है ना, तो वो साइन प्लस का हो जाएगा। तो यही कह रहा हूं, अगर घात सम है सब जगह, एक जगह 2 दे देगा, एक जगह 4 दे दे, कुछ भी दे दे, अलग अलग भी दे सकता है, तो अपने को पता है इस ब्रैकेट की वैल्यू या तो नेगेटिव लें या पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही पावर सम देखेगी तो हर जगह पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। जैसे प्लस का 5 आ गया सपोज करो, यहां पर प्लस का कुछ और आ गया, 7 आ गया, और बीच में मैं कह रहा हूं कि साइन प्लस का ही होगा, तो ये जुड़कर कभी भी 0 नहीं बना सकते। हाँ, 0 तब बन सकता था, इधर से 5 आया तो इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर -5 आ जाती तो अपन कह देते कि 0 आ जाएगा, लेकिन ये साइन तो किसका है बच्चों? प्लस का। और जैसे ही पावर सम होगा, माइनस तो आना पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, काफी सारे ब्रैकेट हैं, सबकी घात सम हो, कुछ भी हो, बीच में प्लस बराबर 0, तो इनको जोड़ने पे 0 तभी आ सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू में प्लस माइनस नहीं ले सकता। प्लस लो या माइनस, पावर इवन होगी तो हर जगह से फिर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और उनको जोड़कर कभी भी 0 नहीं बना सकते, तो इसलिए 0 ही रखना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ आई? तो अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं बच्चों। मैंने कहा इसके बराबर भी 0 रखेंगे, तो आपने कहा 2x माइनस वाई बराबर 0। y को उधर ले गया बच्चों में, 2x बराबर y को x के बट्टा में ले आओ, उधर 1 बचेगा, 2 उसके बट्टा में चला जाएगा। क्या x और y का रेशियो आ गया? ये 1:2। ऐसे इसके बराबर भी अगर मैं बच्चों 0 रखूं तो अपना आ जाएगा 3x माइनस जेड बराबर 0। जेड इधर नेगेटिव, इधर लेके आएंगे पॉजिटिव। 3x इज इक्वल टू जेड, जेड बट्टा में ले आया मैं, x बट्टा जेड बराबर आ जाएगा 1/3। ये अपने पास x और y का, और ये अपने पास x और z का रेशियो है बच्चों। मुझे तीनों का एक साथ बताना है, तो देखो ध्यान दो। पहले तो x का रेशियो किसके साथ है? y के साथ। कितना है बच्चों? 1:2। ठीक है। फिर x का किसके साथ है? z के साथ। तो z को x के पास लिखना है, ये मैं आपको बता चुका हूं परसेंटेज में। इधर मत लिख देना वरना बीच में जगह खाली रह जाएगी। x की वैल्यू ऑलरेडी 1 ही है, तो z की कितनी हो जाएगी? 3। सेम वैल्यू है तो लिखनी। क्या ये अपना आंसर होगा? क्या 3:1:2? देखो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको z x y का नहीं बताना, आपको रेशियो बताना है x y z का बच्चों। तो x के नीचे 1, y के नीचे 2 और z के नीचे 3, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो इस तरीके से कंबाइन करते वक्त ध्यान रखना किसको किधर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। a का 2/3, का मतलब गुना होता है बच्चों, बराबर b का 75%
और सी का की जगह वापस गुना 0.6, ये दे रखे बराबर है। तो ध्यान दो, ये तो बन गया बच्चों 2a/3। 25 से काटा मैंने 3 बार, 25 से काटा 4, तो ये आ जाएगा 3b/4। ऐसे ही c, क्या मैं इसको 6/10 लिख सकता हूं क्या, दशमलव हटाने के लिए 3/5। एक बार इसके बराबर अपन k मान ले, दो तरीके से बताऊंगा मैं। इसके बराबर मैंने पूरे के बराबर क्या मान लिया बच्चों, k। तो आप कहोगे सर a बराबर, ये 2/3 उधर जाएगा 3/2 के, 2/3 उधर, k इसके बराबर k रखा मैंने तो ये आ गया। ऐसे ही बच्चों इसके बराबर जैसे आप k रखोगे तो ये 3/4 उधर जाएगा तो 4/3 के। ऐसे ही c की जगह इसके बराबर रखोगे तो ये 3/5 उधर जाके बन जाएगा 5/3। मुझे एबीसी का रेशियो बताना है बच्चों, तो 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/3। के तो सब जगह कट जाएगा, 2 3 3 का एलसीएम कितना 6, गुना कर दो इस रेशियो को 6 से, इसको 6 से गुना करोगे तो 9 आ जाएगा बच्चों, इसको 6 से गुना करने पे 8 आ जाएगा, और इसको 6 से गुना करने पे 10 आ जाएगा। 9:8:10 यानी ऑप्शन डी। लेकिन आपको इससे ये लाने के लिए बराबर के मानने की और ये जरूरत नहीं है बच्चों। ध्यान दो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, इधर क्या करना है, बार बार आएगा ऐसा। ये है 2a/3, 3b/4, 3c/5, ऐसे 4d/6, ऐसे कुछ भी हो सकता है। कभी भी आपको ए बी सी का रेशियो चाहिए ना, तो इनकी जो बट्टा में वैल्यू है ना वो रखना है, ऊपर से कुछ नहीं हटा दो। तो ये है 2, ये है 3, ये है 3, 2 3 3 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 6। आप सबको 6 से भाग दे दो, दो से काट दिया मैंने 3 बार, 3 से काट दिया मैंने 2 बार, 3 से काट दिया मैंने 2 बार। तो देखो ए के बट्टा में क्या रह गया बच्चों, 3 गुना 3 9 बराबर, बी के बट्टा में 4 गुना 2 8, और ऐसे बच्चों सी के बट्टा में रह गया 5 गुना 2 10। वापस से देखो, ये जो नीचे बट्टा में वैल्यू आती है ना बच्चों, वही रेशियो आ जाता है। सर ऐसा क्यों होता है, देखो इसके बराबर मैं वापस से वही करूं, के मानूं तो ए बराबर तो हो जाएगा 9k, बी बराबर 8k और सी बराबर 10k। के तो कॉमन है, कट जाएगा ना। तो कभी भी आपको ऐसे बराबर का साइन दिखाई दे, ऊपर अल्फाबेट दिखाई दे ABCDEF XYZ, तो आपको क्या करना है, इनके गुना में जो वैल्यू है ना उसको हटा देना, और हटाने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेके भाग दे देना है ताकि कट जाए। तो नीचे जो हर में जो वैल्यू होगी ना वही उनका क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लियर है ना ये चीज? तो ये काम करना है अपने को आज के बाद। और भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का योग तो 105, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों 3 नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है 2:3, दूसरी और तीसरी का 4:5। अब अपन कंबाइन करते हैं, इस जगह क्या रिपीट करेंगे अपन 3, इधर बच्चों 4, 4 गुना 2 8, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15। ये रेशियो ये कहता है कि पहली संख्या 8 होगी तो दूसरी 12 होगी और तीसरी क्या होगी 15। लेकिन देखो अपने को तीनों का योग दे रखा है, तो अपने अकॉर्डिंग इनका टोटल करेंगे, 12 और 8 20, 20 और 15 35। तो आप कहोगे सर 35 यूनिट बराबर 35 इकाई है, उसकी वैल्यू 105 है। तो
तो काट दो बच्चों, 35 से काटोगे एक बार, 35 से काटोगे 3 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। मुझे तो तीसरी संख्या बतानी है, तो क्या इसको 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 15 गुना 3, क्वेश्चन का आंसर 45 बी अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन रेशियो पे काम किया करेंगे ऐसे क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। अगला देखो, एबीसी के प्रति माह के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि बी और सी का कुल वेतन ए और सी के कुल वेतन से 2100 रुपए अधिक है तो ए तथा सी के वेतन का अंतर बताओ। ध्यान दो, 3 व्यक्ति हैं बच्चों, ए बी सी, इनके वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3:5। अब देखो ये कह रहा है, वो करते चलो, बी तथा सी का कुल वेतन, बी और सी का कुल वेतन बच्चों कितना, 8। ए तथा सी के कुल वेतन से ए और सी का कुल वेतन 7, 5 + 2 7 से 2100 अधिक है। देखो अपने अकॉर्डिंग बी और सी का वेतन ए और सी के वेतन से 1 अधिक है क्या, अंतर देखो कितना है, 1। तो ये कह रहा है 1 यूनिट की वैल्यू है ना वो 2100 रुपए है। वापिस से देखो, यहां से लेकर यहां तक की लैंग्वेज पढ़ो बच्चों। बी और सी का कुल वेतन है ना ए और सी के वेतन से, ये तो कह रहा है 2100 रुपए अधिक है। अपन ने रेशियो से देखा कितना अधिक है, तो मैंने देखा बी और सी का टोटल कितना आया 8 और ए और सी का टोटल कितना आया 7। 8 और 7 का अंतर देखा जाए तो यानी ए की अधिक है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2100 दे रखी। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए तथा सी के वेतन का अंतर बताओ। बच्चों देखो, ए का 2 तो सी का 5, अंतर कितना 3, तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू बता देनी है। तो 2100 गुना 3 बच्चों, तो 6300 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6300। ये लो बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 3:4 का। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। दो संख्याएं बच्चों, उनका पहले भी अनुपात दे रखा है और दूसरी बार भी अनुपात। मैंने आपको बताया अनुपात में अपन डायरेक्ट कुछ भी जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। अनुपात को अपन गुना कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, यही कर सकते हैं अपन केवल। तो इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका ये होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पहले कितना था 3:4। तो अनुपात को संख्या में बनाने के लिए x से गुना कर दिया। ये संख्या 3x होगी तो ये 4x, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कॉमन है दोनों जगह, तो कट जाती है। तो अनुपात तो 3:4 ही है ना इनका। तो पहले अनुपात को आप संख्याओं में बदल लो, तो x से गुना कर दिया, पहली 3x तो दूसरी 4x। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ना है। पहली में भी 6 जोड़ दिया और दूसरी में भी 6 जोड़ दिया। अब अपने अकॉर्डिंग जोड़ने के बाद इनका अनुपात ये होगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, 4:5। तो 4:5 ही ये होगा और 4:5 ही कह रहा है। अब मैं तिरछा गुना करता हूं बच्चों, 5 को 3 से गुना करो 15x प्लस 6 गुना 5 30 बराबर 4 गुना 4 बच्चों 16x और 6 गुना 4 कितना 24। 15x इधर ले आओ, 16x माइनस 15x कितना x, और 30 में से 24 इधर आके घट जाएगा तो बचेगा कितना 6। x बराबर क्या आ गया 6। तो आपसे कहा कि वो संख्या ज्ञात करो, तो क्या अपने को वैल्यू 3x और 4x की बतानी है। तो x की जगह मैं 6 पुट करूंगा, 6 गुना 3 पहली संख्या तो हो जाएगी बच्चों 18 और दूसरी 6 गुना 4 कितनी 24। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे 18 और 24। जो इसमें नहीं दे रखा तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो बच्चों आपको ऐसे ही करना होगा हर बार। अगर ये सेम नहीं जोड़ा जाए या कभी कह देता है इसमें 6 जोड़ा 6 घटाया, अगर अलग अलग चेंजेज करता है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे x मान के ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो संख्याओं का आपको पहले अनुपात दे रखा है, बाद में दे रखा है और सब में एक ही जैसा परिवर्तन कर रहा है, जोड़ रहा है तो सब में बराबर, घटा रहा है तो सब में से घटाना है और वही नंबर घटाना है, तो फिर इस क्वेश्चन को अपन एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखना इधर, मैंने तो मान लिया वो संख्या पहले 3 ही थी और दूसरी वाली कितनी थी 4, और कुछ जोड़ने के बाद
ये कह रहा है अनुपात हो जाएगा 4:5। पहले ये था, अब ये कह रहा है दोनों में 6 जोड़ना है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग देखें, 3 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए 1, 4 में क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए 1। तो अपने अकॉर्डिंग भी तो सेम ही जोड़ना पड़ रहा है ना। ये तो बहुत ही आसान है, रेशियो ऑलरेडी आपको अरेंज करके दे दिया। तो अपने अकॉर्डिंग 1 जोड़ रहे हैं अपन, तब इससे ये अनुपात बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 6 जोड़ रहा है, तो क्या मैं कह दूं क्या 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है बच्चों? 6 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 और 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 6 कितना? 24। क्या यही आंसर निकाले थे क्या अपन ने? तो ऑप्शन कौन सा हो गया था इनमें से? कोई नहीं। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इस चीज को फिर से समझना बच्चों। 3 कक्षाएं हैं, इसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो वह अनुपात 8, 11, 14 हो जाता है। क्या सब में 12, 12, 12 ही जोड़ने गया, यानी सब में सेम परिवर्तन किया गया है? तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो ध्यान से समझना, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको एकदम बेसिक से करवा रहा हूं। x मान की कोई भी 2 संख्या ले लो, तीनों में से, तीनों लेनी जरूरी नहीं है। जैसे पहली संख्या अगर 2x है तो दूसरी संख्या 3x ले लूं और तीसरी संख्या 4x। ये वो तीनों संख्याएं थी। तो आप मुझे बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या, या पहली और तीसरी भी ले सकते हो, दूसरी और तीसरी, जो आपका मन करे। सब में 12, 12। पहली क्लास में 2x बच्चे हैं, दूसरे में 3x। इसमें भी 12 बच्चे जोड़ दिए, इसमें भी मैंने 12। क्या जोड़ने के बाद पहली और दूसरी क्लास के बच्चों का अनुपात ये होगा? लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी का अनुपात क्या हो जाता है? 8:11। गुना करो बच्चों, 11 गुना 2 कितना? 22। x 12 को 11 से गुना करोगे 132। ये इधर चला जाएगा। 8 गुना 3 24x, 12 गुना 8 96। ये इधर जाएगा बच्चों, 2x बच जाएगा। 24x माइनस 22x कितना? 2x। 132 में से 96 घटा दो तो 36। तो x बराबर आ गया कितना? 18। कितना आ गया बच्चों? 18। अब आपको पूछा क्या है, आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने? तो 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x की वैल्यू बतानी है। और क्या बच्चों x की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी है? 18। 9 8 72, 2 7, 9 और 7 16, 162 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो x मान के तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आपने देखा कि सब में 12, 12 बच्चे ही जोड़ रहा है, तीनों क्लास में सेम चेंजेज हो रहा है, तो अपना तरीका काम आ जाएगा। कैसे? एक बार इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो मैंने कहा पहले अनुपात कितना है? 2:3:4। सब में 12, 12 जोड़ने के बाद अनुपात हो गया 8, 11, 14। अपने अकॉर्डिंग पहली क्लास में 6 बच्चे जोड़ने पड़ रहे हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 10। लेकिन ये तो कह रहा है कि हर में सेम वैल्यू जोड़नी है। अपनी तो अलग अलग आ गई ना, इस बार 6 आ गई, यहाँ 8 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ 10। तो अब क्या करें? 6 यूनिट की वैल्यू 12 मानूं कि 8 यूनिट की वैल्यू 12 मानूं कि 10 यूनिट की वैल्यू 12 मानूं? सेम आना चाहिए था, सेम नहीं आया। तो कभी भी सेम नहीं आए तो क्या करना है? देखो ये अंतर अगर सेम नहीं मिलता ना बच्चों, तो आपको ये अंतर जरूर सेम मिलेगा। क्या इनमें अंतर 1 का है और यहाँ पर अंतर 3 का है? तो उल्टा करना है, इनका अंतर कितने का आ रहा है? 1 का, इसको 1 से गुना करना, और इनका अंतर कितने का आ रहा है? 3 को, इसको 3 से गुना कर देना। अब बन जाएगा सेम। देखते हैं एक बार। तो नया रेशियो बन जाएगा, 3 से गुना करोगे 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 बच्चों 9, और 4 गुना 3 कितना? 12। 1 से गुना करो 8, 11 और 14। अब देखो सब जगह 2 ही जोड़ना पड़ रहा है। क्या कितना ऐड करना पड़ रहा है? 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 12। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अपने को पूछा स्टार्टिंग में टोटल कितने थे, तो स्टार्टिंग में टोटल पहले ये करो, उतने यूनिट की वैल्यू बता दो। 12 प्लस 9 कितना? 21, 21 प्लस 6 कितना? 27 यूनिट की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो 27 यूनिट की वैल्यू 27 गुना 6, 6 संतो 42, 2 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। क्या यही अपना आंसर था क्या?
तो इस तरीके से अगर सभी संख्याओं में एक ही चीज जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उन क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं। अक्स मान के भी मैंने आपको बता दिया है बच्चों। आगे देखो, ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन है बच्चों। कुछ ये कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। यदि थैले में कुल धन 35 रुपए है तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं, ध्यान से देखो, इसकी लैंग्वेज पढ़ो। इसने कहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:1:1। जितने 1 रुपए के सिक्के हैं उतने 50 पैसे के सिक्के हैं और उतने 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 1:1:1। कुछ अलग भी दे सकता है 2:3:5, तो वो फिर कहेगा। इसने समान संख्या में कह दिया तो अपन मान लेंगे 1:1:1। रेशियो कॉइन्स का देगा तो आपको देगा धन कितना है, तो धन दे रखा है 35, और फिर आपसे कुछ पूछेगा। एक बार इस क्वेश्चन को करें उससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। बैग में कुल 480 सिक्के हैं तथा रुपयों का अनुपात यानी धन का अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि अपने को इस बार धन राशि का अनुपात दे रखा है तो दे रखे हैं कॉइन्स। उल्टा करता है, अगर सिक्कों का अनुपात देगा तो आपको धनराशि देगा, और धनराशि का अनुपात देगा तो आपको सिक्कों की संख्या देगा। आपको जो दे रखा ना रेशियो उसी का बनाना है। अगर धनराशि दे रखी है क्वेश्चन में तो रेशियो भी धनराशि का बनाना है, ताकि अपन उसके बराबर रख सकें कि कितने यूनिट की वैल्यू क्या है। और अगर आपको धनराशि का रेशियो दे रखा है तो आप कॉइन्स के रेशियो को धनराशि में बदल लीजिए, और अगर सिक्कों की संख्या दे रखी है तो फिर रेशियो भी मुझे सिक्कों का चाहिए, यानी कॉइन्स का ही चाहिए। तो अब करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। आपके पास 1 रुपए को मैं 100 पैसे लिख सकता हूं ना, सबको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 पैसे, पी का मतलब पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स। और जो सिक्के हैं ना वो समान संख्या में, यानी मैं कह सकता हूं रेशियो है 1:1:1। कितने कितने वो तो अपने को पता करना, लेकिन मुझे कुल धन राशि दे रखी है कितने रुपए, 35 रुपए। कुल धन 3500, तो मुझे रेशियो भी यहां पर सिक्कों का नहीं चाहिए बल्कि किसका चाहिए, अमाउंट का, यानी धन राशि का चाहिए। आपको मैं 100 पैसे का एक कॉइन दूं तो 100 पैसे आ जाएंगे क्या धन के रूप में। 50 पैसे का मैं आपको एक कॉइन दे देता हूं तो आप कहोगे सर मेरे पास 50 पैसे आ जाएंगे, और 25 पैसे का एक कॉइन दूंगा तो आपके पास 25 पैसे आ जाएंगे। ये धन राशि आ गई। 1 रुपए के सिक्कों से इतना धन बना, 50 पैसे के सिक्कों से इतना धन बना, और 25 पैसे के सिक्कों से ये धन बना। कुछ कट रहा है क्या, 25 से काट दो बच्चों एक बार, 25 से काटोगे 2, 25 से काटोगे 4। ये फाइनली अपने पास रेशियो आ गया 4:2:1। किसका, धन राशि का। तो मुझे बताइए क्या 4 + 2 6, 6 + 1 7। अपने अकॉर्डिंग इस बैग में, थैले में कुल धन कितना हुआ, 7 रुपए। लेकिन नहीं, 7 नहीं है बच्चों, आपके पास धन है वो कितना है, 35 रुपए। कितना है, 35। 7 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए आ गई क्या। तो 4 यूनिट की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी, 5 × 4 20। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आ गए रुपए। धनराशि है ना, 20 + 10 30, 30 और 5 35। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा। अब जैसे मैं क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था बच्चों कि 1 रुपए के कॉइन को अगर निकाल लें तो कितने पैसे बाहर निकल जाएंगे, तो आप कहोगे सर 20 रुपए। अगर 50 पैसे के सिक्कों को बाहर निकालेंगे तो कितना धन बाहर निकल जाएगा, 10 रुपए। और ऐसे ही पूछ सकता था 25 पैसे के सिक्कों से कितना धन बना, या बाहर निकालने पे कितने धन, तो आपका आंसर होता 5। लेकिन अपने से क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, सारे बराबर बराबर होंगे, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1 कह रखा है ना, समान संख्या में। तो देखो बच्चों, आपको 20 रुपए किसी को देने और 1-1 रुपए के सिक्कों में दोगे तो कितने सिक्कों देंगे, 20 सिक्के देंगे कि नहीं। कितने सिक्के देंगे, 20। ये ऐसे समझो, आप किसी को 10 रुपए पकड़ाने हैं और आपके पास 50-50 के कॉइन है, तो कुल कितने कॉइन दोगे। तो आप कहोगे सर अगर 1 रुपया देना होता तो 2 कॉइन देता मैं,
50-50 के, लेकिन 10 रुपए देने तो 10 गुना दो। क्या 20 कोइन नहीं दोगे क्या वापस? या यहां से भी देख सकते हो, आपको किसी को 5 रुपए देने हैं, मैं कहूं कि 5 रुपए दे के आने हैं आपको, और आपके पास 25-25 पैसे की कॉइन है, तो अगर 1 रुपया देना होता तो आप कितने देते? 4। लेकिन आपको तो कितने देने हैं? 5 कॉइन देने, तो 5 गुना 4 क्या वापस से 20। तो आप कहोगे सर हर प्रकार के कितने सिक्के होंगे? 20-20 सिक्के होंगे। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है बच्चों आपको, अगर धनराशि दे रखी है तो रेशियो भी धनराशि का उल्टा देगा आपको हमेशा, और अगर टोटल कॉइन्स दे रखे हैं तो रेशियो भी किसका निकालना है? कॉइन्स का, ताकि अपन ये वाला अपना मेथड यूज कर सके। क्लियर? देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन और करते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। इस बार आपके पास 1 रुपए यानी 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, सिक्के। कुल सिक्के हैं 480 तथा रुपयों का अनुपात, रुपए का यानी धनराशि का अनुपात दे रखा 2:3:4। जबकि मुझे पता है कुल सिक्के कितने हैं? 480, तो अपने को रेशियो भी सिक्कों का निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? सिक्कों का। अब ध्यान से देखो, आपको किसी को 2 रुपए देने, या तो आप इनको भी पैसों में कन्वर्ट कर लो, 2 रुपए को 200 पैसे लिख सकता हूं, 3 रुपए को 300 पैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी पैसे मैंने, 4 रुपए को 400 पैसे लिख सकता हूं। 200 पैसे देने हैं और एक कॉइन है वो 100 पैसों का है, तो 200/100 क्या आपको 2 कॉइन देने पड़ेंगे? कितने कॉइन देने पड़ेंगे? 2। आपको किसी को 300 पैसे देने हैं, आपके पास 50-50 पैसे के कितने कॉइन होने चाहिए? 6 कॉइन होने चाहिए, 300/5। आपको किसी को 400 पैसे देने हैं, आपके पास एक कॉइन 25 पैसे का है, तो कितने कॉइन लगेंगे? 400 को आप 25 से भाग दे दो 16 बार। क्या 2 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1:3:8। ये सिक्कों का अनुपात आ गया। क्या अपने अकॉर्डिंग बैग में 12 सिक्के हैं? 3 + 1 4, 4 और 8 12। लेकिन नहीं, एक्चुअल में तो कितने हैं बच्चों? 480। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 480। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 12 चौक 48, 40 आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्के अपने अकॉर्डिंग 8, तो 8 को गुना कर देंगे किससे? 40 से। 8 गुना 4 32, 320 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 320। तो बस एक ही चीज बता रहा हूं, अपने को सिक्के पता है तो रेशियो देगा धनराशि का, उसको सिक्कों में बदल लेना है। कैसे बदलना है वो अपन देख, इन दोनों को गुना करने पे ही आता है, ध्यान रखना, और इसको ये भाग देने पे ही आता है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, धनराशि बराबर होता है एक सिक्का कितने का है वो लो, गुना सिक्कों की संख्या। तो इस बार मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी थी, तो धनराशि को हर एक सिक्का कितने का उससे भाग देंगे, 200/100, 300/50, 400/25, तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक बार आप फिर इसको रख के कॉपी में करना बच्चों, और दोनों में देखना अंतर क्या है। पहले वाले में सिक्कों की संख्या का अनुपात देकर धनराशि दे दी थी, और इस बार कुल सिक्के देकर रेशियो दे दिया है धनराशि को, उल्टा किया और कुछ फर्क है नहीं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, आपके पास बच्चों 1320 रुपए हैं, 7 पुरुष हैं, 11 महिला और 5 बच्चों में इस प्रकार बांटने हैं कि प्रत्येक स्त्री को एक बच्चे से 3 गुना और प्रत्येक पुरुष को उतना ही मिलता है जितना एक स्त्री और एक बच्चे को मिलता है। देखो कहीं पर पैसे बांटे जा रहे हैं तो वहां पर कुछ तो पहुंचे पुरुष, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे। पैसे बांटे जा रहे हैं तो महिला अक्सर अधिक संख्या में पहुंच जाती है। पुरुष कितने हैं बच्चों? 7, संख्या लिख रहा हूं इनकी। महिला कितनी है बच्चों? 11 है। और बच्चे कितने हैं? 5। 7 पुरुष, 11 महिला और 5 बच्चे। अब देखो प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 3 गुना मिलता है, प्रत्येक को कितना मिलता है? एक की बात कर रहा हूं मैं,
मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक की बच्चों। प्रत्येक इंसान को कितना कितना मिलता है। अब रेशियो बनाना पड़ेगा। प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 3 गुना, बच्चे को अगर मैं 1 रुपया दूं तो स्त्री को 3 देना पड़ेगा, 3 गुना देना है। एक्स मानोगे तो 3x, एक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं अपने को। तो फिर आगे देखो, प्रत्येक पुरुष को उतना ही मिलता है जितना एक स्त्री था एक बच्चे को मिलकर मिलता है बच्चों। एक बच्चे को 1 दिया, एक स्त्री को 3, तो दोनों को मिलाकर कितना दिया आपने, 4। तो एक पुरुष को भी आपको 4 देना है, यही बोला है। प्रत्येक पुरुष को उतना देना है जितना एक स्त्री और एक बच्चे को मिलता है। तो एक स्त्री और एक बच्चे को मिलाकर कितना मिला, 4। तो इसको क्या दे दो, 4। अब देखो कुल कितना मिला वो निकाल रहा हूं। प्रत्येक पुरुष को 4 दे रहे हो तो 7 पुरुष है, कितने, 7। प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिलते हैं ये पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हर एक पुरुष को कितने दे रहे हो, 4, और 7 पुरुष है तो 28 रुपए तो इनको देने पड़ेंगे। हर एक महिला को 3 रुपए दे रहे हैं लेकिन 11 महिलाएं तो 33 रुपए इनको दे देने पड़ेंगे। हर एक बच्चे को 1 रुपया दे रहे हैं, 5 बच्चे हैं तो 5 रुपए इनको देने पड़े। क्या अपने अकॉर्डिंग सबको पैसे देने के लिए 33 + 33 66 होने चाहिए थे क्या? 66 यूनिट की वैल्यू 1320 दे रखी है बच्चों। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये 66 का डबल होता है बच्चों, तो 20 बार कट जाएगा इससे। मुझे क्या चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता है, यानी हर एक पुरुष को कितना मिलेगा, हर एक महिला को कितना मिल रहा है, और हर एक बच्चे को, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 की कितनी बच्चों, 80। हर पुरुष 80 लेके जाएगा। हर महिला को 20 गुना 3 तो कितना, 60 रुपये मिलेंगे। और हर एक बच्चे को 1 गुना 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 80 एक पुरुष को मिलते हैं, 60 रुपये एक महिला को मिलते हैं, और 20 रुपये एक पुरुष को मिलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं बच्चों। आगे देखो, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 में। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को वजीफा मिलता है तो वजीफा न पाने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? वजीफा का मतलब होता है बच्चों स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप करते हो तो 2 तरीके से मैं बताता हूं। एक तरफ लिखा मैंने लड़के यानी बॉयज, और एक तरफ लिखा लड़कियां गर्ल्स। थोड़ा दूर दूर लिख लो। अनुपात क्या है बच्चों, 3:2। तो कुल स्टूडेंट अपने पास कितने हो जाएंगे, 5। अब देखो ज्यादा आसान रहता है, 100 से गुना कर लो। मुझे तो ये कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 300 और 200 मान लूं तो भी अनुपात 3 और 2 का, 3000 2000 मान लूं तो भी कितना होगा, अनुपात तो 3:2 ही होगा कि नहीं। अब 100 मान लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये कह रहा है 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को वजीफा मिलता है, तो वजीफा नहीं मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं या लड़कियां, ये नहीं पूछा, वो तो आप बता ही देते। आप मुझे बताओ 20% लड़कों को अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो 80% लड़कों को नहीं मिलेगी। 100 - 20, ये यूं कर लो, पहले जिनको मिलती है वो निकाल लो। 300 का 20% लड़के है ना, उनको मिलती है, तो बच्चों 300 का 20% निकालोगे तो 60 आ जाएगा। निकाल के देख लेना, क्योंकि 20% का भिन्न मैंने बताया था आपको 1/5, इसको 1/5 से गुना करोगे 60। और 30% लड़कियों को मिलता है, तो आप 200 का 30% निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब जिनको नहीं मिलती बात उनकी आ रही है। तीन 300 में से 60 लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है तो 240 को नहीं मिली। 200 में से 60 लड़कियों को मिला है तो 140 को नहीं मिली।
लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिनको नहीं मिली, तो जोड़ोगे 240 तो लड़के हैं, 140 लड़कियां, तो बच्चों आप कहोगे 380 विद्यार्थी ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कितने विद्यार्थियों को नहीं मिली, आपसे पूछा कितने प्रतिशत को नहीं मिली। 380 को नहीं मिली, और 380 को नहीं मिली, वो कितने में से नहीं मिली, 500 में से। तो आपको ये पता करना है 380 500 का कितना परसेंट है। 2 0 से 2 0, 5 से भाग देंगे, 7 पंजो 35 बचेगा 3, 6 पंजो 30, 76% बच्चे हैं जिनको नहीं मिली। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका बताता हूं मैं, समझने की कोशिश करना, अगर समझ नहीं आए तो भी कोई इश्यू नहीं है, अपन पढ़ेंगे एवरेज के साथ ये चीज। इधर लिखो बॉयज, इसको बोलते हैं अपन एलिगेशन, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। इधर लिखेंगे गर्ल्स, इन दोनों को मिलाने पर बन जाते हैं स्टूडेंट। एक साथ इनको मैं क्या बोल सकता हूं, स्टूडेंट्स। अब देखो, मुझे चाहिए कितने प्रतिशत स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ये वैल्यू चाहिए। तो यहां पर भी वही लो, कितने बॉयज को नहीं मिली और कितनी गर्ल्स को नहीं मिली बच्चों। 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिलती है, मुझे तो नहीं मिल रही, वो चाहिए। तो आप कहोगे सर 80% को नहीं मिलेगी। 30% लड़कियों को तो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों, मिली कितने को नहीं, 70 को नहीं मिली। ये तो पता नहीं, अपने को निकालना है। नीचे जो ये दो वैल्यू आएंगी ना, वो इन दोनों का अनुपात आता है। तो देखो, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। समझ आए? इन दोनों का टोटल 5। देखो बच्चों, ये जो संख्या होगी इन दोनों के बीच में आएगी। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल 5 और इन दोनों का डिफरेंस 10। 5 यूनिट की वैल्यू है ना, वो 10% के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर यहां लिखूंगा, इन दोनों का अंतर यहां लिखूंगा। तो ये जो अंतर आएंगे ना, इन दोनों का और इन दोनों को टोटल करने पे इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं 5 यूनिट की वैल्यू 10%, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2%। तो या तो आप 2 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए 4%, 3 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए 6%। अब याद रखना, ये वाली वैल्यू इससे तो बड़ी होगी और इनका अंतर 6, तो 6 बड़ी लिख दो, 76। और बड़ी वाले से छोटी होगी, इनका अंतर 4 है, तो इससे 4 छोटी लिख देता तो भी 76। तो कैसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट आ जाता है 76%। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं भी समझ आई तो कोई इश्यू नहीं है बच्चों, मैं ये एलिगेशन का थोड़ा सा आपको पार्ट समझाऊंगा, तब आप समझ जाओगे कि सर ने वहां पर क्या लिखा था। अभी पीछे वाला तरीका आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। कमला और विमला की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी प्रत्येक की बचत 2000 रुपए, तो आय क्या होगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी अपन कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि इनकम में से मैं बचत को घटा दूं तो बाकी तो खर्च हो गया ना। इनकम में से, आय में से बचत को निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। तो पहले देखो, मैंने कमला की इनकम और विमला की जो इनकम है उसको रेशियो से संख्या में बदल लिया, गुना करके 3x/2x। ठीक है, आय का अनुपात कितना था, 3:2। प्रत्येक की बचत 2000 है, इसने भी 2000 बचाए हैं, इसने भी 2000। तो जो बचत है ना वो निकाल दी मैंने दोनों की। तो क्या ये अब खर्च रह गया क्या भाई? आपकी इनकम में से आपने जो बचाया वो मैंने हटा दिया, तो बाकी तो इसका मतलब आपने खर्च कर दिया। तो माइनस करने पे ये दोनों के अब खर्च का अनुपात आ जाएगा, और खर्च का अनुपात दे रखा आपको 5:3। क्या बच्चों सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं? 3 × 3 9x माइनस 6000 बराबर में आ जाएगा 10x माइनस 10,000। ये 9x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस 9x, x बचेगा। ये 10,000 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 10,000 माइनस 6,000 कितना, 4,000।
आपको पूछा है उनकी आय क्या होगी, तो क्या अपने को 3x और 2x की वैल्यू बतानी है बच्चों। x की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, 4 गुना 3 12,000 रुपए, तो ये हो जाएगा, और 2x 8,000, इसके 12,000 और 8,000 दोनों की इनकम होगी, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पहला और बेसिक सा तरीका था, ये तो सबको आना ही चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में दोनों की बचत सेम है क्या, 2500-2500? तो देखो इस क्वेश्चन को अपने तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया। आय का अनुपात कितना है बच्चों, 4:3। तो मैं तो ये मान लेता हूं ये 4 रुपए कमाता है और ये कितना कमाता है, 3। खर्च का भी रेशियो दे रखा है अपने को, 3:2। मान लो ये 3 रुपए खर्च करता है 2। अगर आप 4 रुपए कमाते हो, 3 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो क्या यहां से इसकी बचत 1 रुपया, और इसकी बचत भी 3 में से 2 खर्च कर रहा है 1। क्या अपने अकॉर्डिंग भी दोनों की सेविंग सेम ही आ रही है क्या, 1-1? और ये कह रहा है कि दोनों की सेम है, लेकिन कितनी है, 2500। तो आप ये कहो बच्चों कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 2500 है। आपको तो उनकी इनकम बतानी है, तो आप क्या करो, 1 यूनिट बराबर कितनी आ जाएगी, 2500। मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया ना बच्चों, ये किया था अपन ने। ओके, तो पहले इसको समझते हैं, फिर उसको करेंगे। एक बार उसको वहीं छोड़ दो, या उसी को पहले कर लेते हैं। 1 यूनिट बराबर कितनी आ गई, 2500। तो अब मुझे बताइए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 25 को 4 से गुना करोगे 100, 10,000, और 25 को 3 से गुना करो 7500। तो 10,000 और 7500 ही अपना आंसर हो जाएगा। सेविंग सेम है इसलिए कर सकते हैं, अगर अलग अलग होती तो ऐसे एक्स मान के करते, जैसा इस क्वेश्चन में अपन ने किया है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं, उसी तरीके से मिटा रहा हूं। ऑप्शन देख लेना, 12,000 और 8,000 इनमें से कोई नहीं है, ये है। अपने अकॉर्डिंग भी यही आएगा बच्चों। मैंने क्या कहा, दोनों की आय जो है ना, उसका अनुपात तो है 3:2, और दोनों के खर्च का अनुपात है 5:3। बचत दोनों की सेम है, तो अपन अपने तरीके से कर सकते हैं। यानी दोनों में से, इनकम में से बचत घटाने पे ये वैल्यू आती है। तो अपने को पता है बचत सेम है, तो वही यहां घटाना है, वही सेम घटाना है। तो मैंने आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन पीछे करवाए थे, वैसे ही करना है। लेकिन इस बार देखो, जो आय से बड़ा खर्च तो हो नहीं सकता ना। कोई 3 रुपए कमा के 5 कैसे खर्च कर सकता है कर्ज लेके, जबकि यहां तो बचत हो रही है। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, 2। इसको गुना कर दो 2 से। इन दोनों का अंतर 1, इसको गुना कर दो 1 से। आपके पास इनकम और खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर का नया रेशियो आ जाएगा। 2 से गुना करो 6 और 4 बच्चों, 1 से गुना करोगे तो 5 और 3। क्या दोनों की बचत अपने अकॉर्डिंग 1 रुपया है क्या। 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो 1-1। तो 1 यूनिट अपने अकॉर्डिंग सेविंग जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,000 बच्चों। तो बताइए, मुझे आय बतानी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 12,000 और 4 यूनिट की वैल्यू 8,000। क्या पीछे मैंने जब बेसिक से बताया था तो भी वैल्यू यही आई थी ना, और ऑप्शन दिया था अपन ने इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, ध्यान रखना है इस चीज का। आगे देखिए एक बार, ये हो ही गया अपना। कमलेश बैंक से एक 600 रुपए का चेक बुनाता है। आप 600 रुपए का चेक लेके गए कि मुझे कैश दे दो। बैंक उसे धन के भुगतान में केवल 10 रुपए वाले तथा 5 रुपए वाले नोट देती है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 72 है। 10 रुपए के नोटों की संख्या और 5 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, क्या करें इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने मान लिया 10 रुपए के x नोट दिए, तो आपके पास रुपए कितने आ जाएंगे, 10 रुपए के और 5 रुपए के नोट है ना बच्चों। टोटल 72 नोट है, रुपए कितने चाहिए अपने को, 600। यही तो है क्वेश्चन। तो एक समीकरण बनाते हैं,
10 रुपए की, मान लो मैं आपको कहता 2 नोट देता तो रुपए कितने हो जाते? 10 गुना 2 20। 2 नोट होते तो 2 से गुना करता, 3 नोट होते तो 3 से। मैंने मान लिया x नोट है, तो क्या इतने रुपए यहां से आ जाएंगे? 10x प्लस, अब टोटल नोट 72 है, 72 में से x वो थे तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 72 माइनस x। इतने नोट 5-5 के हैं तो इसको 5 से गुना, इतना धन यहां से आ जाएगा। लेकिन जोड़कर तो धनराशि कितनी बननी चाहिए? 600 बच्चों। अब सोल्व करते हैं। 10x प्लस 72 को 5 से गुना करो भाई, 5 360 माइनस 5x बराबर 600। 10x माइनस 5x बच्चों 5x, 360 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 240। तो x बराबर 240 बट्टा 5। 5 से भाग दो बच्चों, 4 बार 20, फिर 4 बचा 40। 10 रुपए के नोट x माने थे, जो आ गए कितने? 48। 10 रुपए के कितने नोट आ गए बच्चों? 48। तो बचे कितने रुपए के? 5 रुपए के। 72 में से 48 घटाओ, 50 22 24। दोनों को जोड़ो, देखो बेहतर आ रहा है कि नहीं। लेकिन अपने को तो रेशियो पूछा है, तो क्या ये इसका डबल है क्या बच्चों? 2:1 हो जाएगा। तो 10 रुपए की नोटों की संख्या का 5 रुपए के नोटों के साथ अनुपात 2:1 होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में 1:2 भी है। पहले इसने लिखा है ना 10 रुपए के नोटों की संख्या का 5 रुपए के नोटों की, तो पहले 10 वाले लिखने हैं फिर 5 वाले। अगर पहले 5 रुपए कहता तो उल्टा हो जाता है। ये एक तरीका तो ये एकदम से बेसिक्स का से किया अपन ने। 10 रुपए के एक्स नोट मान लिए 72 में से, तो बचे 5 के 72 माइनस एक्स। इन नोटों को 10 से गुना कर दिया, इतने रुपए आ जाएंगे। इन नोटों को 5 से कर दिया, सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और देखते हैं अपन। छोटा नोट कौन सा है? 5 रुपए का। और बड़े वाला नोट कितने का है? 10 का। बड़ा नोट कितने रुपए का है अपने पास? 10 रुपए का है। छोटा नोट अपने पास जो है वो कितने रुपए का है? 5 रुपए। टोटल नोट है कितने? 72 रुपए के। अब देखो एक बार आप क्या करो, ध्यान से सुनना इस बात को। 5-5 रुपए निकाल लो तो ये तो सारे नोट खाली हो जाएंगे, लेकिन इनमें 5-5 और बच जाएंगे कि नहीं? लेकिन मैं एक बार सबसे 5-5, ये पूरे 72 नोट है, सबसे 5-5 रुपए निकाल रहा हूं, तो 72 गुना 5, समझना ध्यान से, 360 रुपए हो जाएंगे आपके पास। लेकिन आप चेक लेके गए थे वो कितने का था? 600 का। क्या 240 रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं? कितने? 240 रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं। ये नोट तो सारे नोट खाली हो चुके, 5 ही रुपए का था एक नोट, 5 रुपए पूरे निकाल रहा हूं। लेकिन इन नोटों में से भी मैं कितने 5-5 निकाल रहा हूं, तो हर नोट में 5-5 रुपए और बाकी हैं। तो कितने नोट होंगे कि 240 बन जाएंगे? तो 240 को हर नोट से कितने आएंगे? 5। तो कितने नोट होंगे? तो आपका वापस 48 नोटों से 5-5 निकालोगे तो 240 हो जाएंगे। तो बड़े वाला नोट आ जाता है 48, 72 में से घटा देना। क्लियर है कि नहीं? वापस से देखो, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी बताता हूं आपको। 10 रुपए के नोट एक तरफ लें और 5 रुपए के नोट एक तरफ लें। अब मैं ये कहूं कि नहीं, मेरे को है ना अलग अलग नोट नहीं चाहिए, मेरे को सारे एक जैसे नोट चाहिए और 72 ही नोट चाहिए वापस से, और 600 ही रुपए बनाने। तो कितने नोट? जैसे मैं आपको कहूंगा मेरे को 100 रुपए चाहिए और मुझे 5 नोट लेने एक जैसे, तो आप क्या करोगे? 100 को 5 से भाग दे दोगे, हर नोट 20-20 का लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूं, मुझे 10 के और 5 के अलग अलग नोट नहीं चाहिए, मुझे सारे नोट एक ही वैल्यू के चाहिए और 72 ही नोट चाहिए, 600 ही रुपए चाहिए। तो आप कहोगे सर 600 बट्टा 72, हर एक नोट बराबर वैल्यू का होता तो इतने का होता। 6 से काटा 12 बार, 4 से काट दो 25, 4 से काट दो 3 बार। ये यहां पर भिन्न आ गया ना, इस भिन्न को हटाने के लिए सबको 3 से गुना कर दो, तो ये तो बन जाएगा बच्चों 30 रुपए।
इसको भी 3 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 15 रुपये, और इसको जैसे 3 से गुना करोगे तो कट जाएगा 3 से 3, तो ये बन जाएगा 25। अब अंतर ले लो, 15 और 25 का अंतर तो कितना 10, और 30 और 25 का अंतर कितना बच्चों 5। रेशियो ले लीजिए 2:1। ये 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात आ जाएगा बच्चों। ये फिर से मैंने आपको इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करवाया, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो अगर समझ नहीं भी आया तो घबराने की जरूरत नहीं, जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि सर ने वहाँ क्या किया था। यहाँ पर सामने क्वेश्चन था, मैंने आपको 2 तरीके पहले बता दिए, वो तो आप समझ गए होंगे। ये मैंने एलिगेशन, इधर 10 रुपये के नोट, इधर 5 रुपये, इधर मिक्स कर रहे हैं, इन सब नोटों को एक जैसे बना रहे हैं, तो हर एक नोट इतने का होगा। कभी भी भिन्न आ जाए तो सबको एक जैसी संख्या से गुना कर सकते हो, भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ले लेना, वो 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों का ही रेशियो आता है बच्चों। क्लियर? तो आज की क्लास में अपन ने यहाँ तक क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।